हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाही ताला अलैह। इनके वालिद साहब को अल्लाह ताला ने पहले 3 बेटे और बेटियां अता की थीं, लेकिन वो तीनों बेटे उनके सामने ही विसाल फरमा गए। जब हजरत की पैदाइश होने वाली थी तो उनके वालिद को बशारत मिली कि अल्लाह ताला उन्हें एक ऐसा बेटा अता करने वाला है जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी। सुभान अल्लाह। उनके वालिद साहब का नाम हजरत सैयद अली हल्बी रहमतुल्लाही ताला अलैह था और वो हुसैनी सैयद थे। उनकी वालिदा का नाम हजरता फातिमा तबरेजी रहमतुल्लाही ताला अलैह था और वो हसनी सैयद थीं। यानी हजरत जिंदा शाह मदार वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद और वालिदा की तरफ से हसनी सैयद हैं। जब उनकी पैदाइश हुई तो वो हलब शहर में पैदा हुए जो आज सीरिया में मौजूद है। उनकी विलादत 242 हिजरी यानी 30 जनवरी 857 ईस्वी को हुई। उनका नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अहमद रखा गया। जैसे ही आप दरगाह शरीफ में दाखिल होते हैं आपको 2 दरवाजे नजर आएंगे। बाईं तरफ नियाज बनाई जाती है, हलवा तकसीम किया जाता है और दाईं तरफ चंदा जमा होता है जिससे खीर वगैरह बनाकर तकसीम की जाती है। जब हजरत जिंदा शाह मदार की पैदाइश हुई तो उनका नाम अहमद रखा गया, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें खुतबुल मदार, बदिउद्दीन और जिंदा शाह मदार के नाम से पुकारती है। खुतबुल मदार का लक़ब इतना अजीम है कि इसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। उनके वालिद ने बचपन से ही उनकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी थी। जब उनकी उम्र 14 साल थी तब तक वो कुरान शरीफ के हाफिज, कारी और अपने वक्त के बड़े मुफ्ती बन चुके थे। सिर्फ मुफ्ती ही नहीं बल्कि मुदर्रिस और मुहद्दिस भी। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के अलावा तीनों आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील के भी वो हाफिज बन गए। तमाम ज़ाहिरी इल्म हासिल करने के बाद हजरत जिंदा शाह मदार तसव्वुफ और इल्म मारिफत सीखने के लिए मक्का और मदीना शरीफ रवाना हुए। उस वक्त बड़े बड़े औलिया और सूफिया मक्का मदीना में मुजावर बनकर रहा करते थे। रास्ते में उन्हें इशारा हुआ कि पहले बैतुल मुकद्दस जाएं और मस्जिद अक्सा में हाजिरी दें। जब वो वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात अपने वक्त के अजीम बुजुर्ग हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैह से हुई। वहां उन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की, बैत लिया और खिलाफत भी प्राप्त की। यानी हजरत जिंदा शाह मदार के पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बस्तामी हैं। उनके साथ रहकर हजरत ने तसव्वुफ, मारिफत और कई उलूम के खजाने हासिल किए। जब हजरत बायजीद बस्तामी का विसाल हुआ तो हजरत जिंदा शाह मदार अपने शहर हलब वापस लौटे और अपने वालिदैन से इजाजत ली कि वो मक्का मदीना शरीफ जाएं। उन्हें एहसास था कि ये उनका आखिरी सफर होगा और वो वापस नहीं लौटेंगे। उनके वालिदैन ने भी ये समझ लिया, लेकिन दीन इस्लाम की खातिर उन्हें इजाजत दे दी। हजरत मक्का मदीना शरीफ पहुँचे और वहाँ लंबा अरसा गुजारा। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वो नजफ अशरफ और करबला मुकद्दस गए, जहाँ मौला अली और मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी दी। वहाँ भी कई साल रहे। फिर मदीना शरीफ वापस आए। मदीना में लंबा वक्त गुजारने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया ताकि वहाँ दीन इस्लाम की तबलीग करें। हिंदुस्तान के लिए उनका पहला सफर समंदर के रास्ते से हुआ। वो अपनी कश्ती में लोगों को दीन की तालीम देते रहे। अचानक समंदर में तूफान आया और उनकी कश्ती डूब गई। हजरत ने एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लिया और किनारे पर पहुँचे। वहाँ वो बहुत थक गए थे और उनके कपड़े आलूदा हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि उन्हें ऐसी कुदरत अता की जाए कि न उन्हें भूख प्यास लगे, न कपड़े बदलने की जरूरत पड़े। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। ख्वाब में हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम उन्हें एक हवेली में ले गए, जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खाना और लिबास अता फरमाया। जब वो जागे तो वो खाना उनकी ज़बान पर महसूस हो रहा था और वो लिबास उनके हाथ में था। हजरत फरमाते हैं कि इसके बाद उन्हें कभी भूख प्यास नहीं लगी और उनका लिबास कभी आलूदा नहीं हुआ।
अल्लाहु अकबर। हजरत जिंदा शाह मदार ने तकरीबन 500 साल तक बगैर खाए पिए इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। दरगाह शरीफ में उनकी मजार के पास कोई नहीं जा सकता, जालियों से ही जियारत की जाती है और चादर, फूल, इत्र वगैरह जालियों से ही पेश किए जाते हैं। हर महीने की 29 तारीख को मजार शरीफ खोला जाता है और खास खादिम अंदर जाकर गुस्ल और सफाई करते हैं। जब हजरत जिंदा शाह मदार हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो उन्होंने पूरे मुल्क में दीन इस्लाम की तबलीग की। आज भी उनकी 1442 से ज्यादा चिल्ले पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। वो जहां भी जाते तबलीग करते और अल्लाह का जिक्र करते। उनकी चिल्ले इतनी अजीम थीं कि वो कई दिन, महीने या सालों तक बगैर सांस लिए एक जगह बैठकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत थी कि वो बगैर सांस लिए जिंदा रहे। हजरत ने 7 मर्तबा मक्का मदीना का सफर किया। आखिरी सफर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुतबुल मदार का लक़ब अता किया। हिंदुस्तान वापस आने पर उन्होंने अजमेर शरीफ की कोकिला पहाड़ी पर चिल्ला फरमाया। उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पता चला कि हजरत जिंदा शाह मदार वहाँ हैं, तो वो खुद उनसे मिलने गए। 3 दिन रात उनके पास ठहरे और खूब फैज हासिल किया। सुभान अल्लाह, इससे उनके बुलंद मुकाम का अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद ख्वाजा गरीब नवाज उनकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। एक बार कोकिला पहाड़ी पर एक जोगी ने, जो हजरत से परेशान था, लोहे के टुकड़ों को चने का रंग देकर उनके सामने पेश किया ताकि उनका मजाक उड़ा सके। हजरत ने फरमाया कि उनका रोजा है, लेकिन जोगी के इसरार पर उन्होंने एक टुकड़ा उठाकर जमीन में दफन कर दिया। अल्लाह की कुदरत से उस लोहे के चने से असली चने का पौधा निकला और चने उगाए। ये करामात देखकर जोगी ने अपने चेलों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत का विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने मुरीदों से फरमाया कि उनके कमरे में कफन और पानी की मटकियां रख दें। जब मुरीदों ने पूछा कि उनका गुस्ल और जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से रिजालुल गैब आएंगे और उनका खलीफा हजरत हिसामुद्दीन उनका जनाजा पढ़ाएंगे। जब मुरीद कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि हजरत विसाल फरमा चुके हैं और जरूर गायब ने उन्हें गुस्ल और कफन दे दिया था। उनका जनाजा हजरत हिसामुद्दीन ने पढ़ाया और उसी कमरे में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। बेशक हजरत जिंदा शाह मदार आज भी जिंदा है और हर अल्लाह का वली अपनी कब्र में जिंदा होता है। अगर आप सच्चे दिल से यहाँ हाजिरी दें और हजरत के वास्ले से दुआ करें तो अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादें पूरी फरमाएगा। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जायज मुरादें हजरत जिंदा शाह मदार के वास्ले से पूरी करे। उनका उर्स शरीफ हर साल जमादिल अव्वल की 17 तारीख को बड़े शान शौकत से मनाया जाता है, जिसमें लाखों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। हजरत ने शादी नहीं की, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जब मौका मिले इस बारगाह में हाजिरी दें। ये जगह लखनऊ से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है और एक्सप्रेस हाईवे की वजह से 1.5 घंटे में यहाँ पहुँचा जा सकता है। जज़ाक अल्लाह खैर दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी कोशिश है कि ऐसी और भी दिल को छूने वाली बातें आप तक पहुँचें। अल्लाह हाफिज।